नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहाँ पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहाँ आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ, भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं, यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं।
अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, हमारी गरीबी भी दूर कर दी, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए माँ। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। अब सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए सुशीला बहन। तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।